नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो पुरानी वीडियो में हमने देखा था, हम कुमाऊं कमिश्नरी पढ़ रहे थे। कुमाऊं कमिश्नरी में हमें कमिश्नर देखे थे, हमने गार्डनर देखा था, हमने ट्रेल देखा था, हमने बेटन का कार्यकाल देखा था, लुसिंगडन देखा था, रेमजे देखे थे। रेमजे के बाद वो थोड़ा बहुत पतन का कार्यकाल था कमिश्नरी में, थोड़ा बहुत वो देखा था। मेन चर्चा हमारी पर्सिबीडम पे थी। पर्सिबीडम के टाइम पीरियड में हमने कुमाऊं क्षेत्र में राजनीतिक विरोध देखे थे, कुमाऊं में वन बंदोबस्त में विरोध देखे थे। अब जो हमारा अगला आएगा कुमाऊं कमिश्नरी पे, जो कमिश्नर आएंगे पर्सिबीडम के बाद, हमारे इस टाइम पे आते हैं एनसी स्टिप। एनसी स्टिप साहब अब कमिश्नर बन के आते हैं बिडम के बाद जो इनका कार्यकाल मिलता 1925 से 1931 के मध्य इनका कार्यकाल मिलता है। पहली बात, सभी लोगों को अब एग्ज़ाम के लगातार डेटे आने शुरू है। कभी भी एग्ज़ाम कैलेंडर आ सकता है। जो हमारी लास्ट बातचीत हुई थी आयोग में, तो उनका कहना था कि जल्द हम कैलेंडर निकालने वाले हैं। जो कन्फर्म डेटों का कैलेंडर था, शायद सबसे पहले फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आप लोगों के बीच जुलाई अगस्त में आने वाला है। सभी लोगों को विशेष सलाह, तैयारी ढंग से थोड़ा शुरू कर दीजिए। मौका है फॉरेस्ट गार्ड, बहुत अच्छी जॉब है, फील्ड लेवल की जॉब है, बिल्कुल टेंशन फ्री जॉब है। बहुत लोगों से मैं मिला हूँ फॉरेस्ट गार्ड में, जो मेरे साथी लोग गए हैं, तो सबसे मज़े वाली जॉब है 2000 पे ग्रेड में। तो आप लोगों को भी एक सलाह है, विशेष सलाह, तैयारी करते रहे, फॉरेस्ट गार्ड को तैयारी में लेते हुए रहें। साथ साथ अगर फॉरेस्ट गार्ड का आपका पेपर निकलता है, तो फॉरेस्ट गार्ड तो एक प्री है, प्री के बाद मेंस जो होगा वो ऐसा ही होगा 4600। तो सभी लोग जोश में तैयारी करो। थोड़ा बहुत सुस्त हैं सब लोग, अब पेपर है। तो चलिए कुमाऊं कमिश्नरी पे चल रहे थे। कुमाऊं कमिश्नरी पे हमने पर्सिबीडम तक का कार्यकाल देखा था। अब पर्सिबीडम के बाद एनसी स्टिप साहब इस कुमाऊं क्षेत्र में आते हैं। तो कुमाऊं क्षेत्र में उनका कार्यकाल 1925 से 1931 के मध्य रहता है। तो स्टेप साहब के टाइम पीरियड में क्या क्या घटनाएं कुमाऊं क्षेत्र में हुई थी, इन घटनाओं पे हमें बात करनी है। तो इन घटनाओं पे मुख्यतः मैं बात करूं तो सबसे पहले जो घटना आती है इनके टाइम पीरियड पे, काकोरी कांड। करंट अफेयर के टाइम से भी हम पे थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है काकोरी कांड। काकोरी कांड की जो डेट आती है, एग्जैक्ट आती है 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को ये घटना हुई थी। इस टाइम पीरियड पे कुमाऊं कमिश्नरी के कमिश्नर रहते हैं स्टिप साहब। अब वर्तमान परिवेश में अब इसका नाम काकोरी कांड से सरकार ने हटा के काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड से हटा के इसका नाम रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। ये नाम चेंज हो चुका है। अब कभी भी क्वेश्चन बनेगा, चाहे करंट अफेयर के पर्पज़ से ये क्वेश्चन बने कि अब नया नाम क्या है, तो सरकार ने इसका नाम जो दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से दिया है। पहले जब बुकों में उल्लेख था काकोरी एक्शन कांड के नाम से, 9 अगस्त 1925 की घटनाएं थी। कुमाऊं कमिश्नरी में बात करूं उस टाइम तो कमिश्नर थे स्टिप साहब। स्टिप साहब का कार्यकाल 1925 से 1931 के मध्य रहता है। फिर काकोरी एक्शन कांड के साथ साथ हम और चीज़ देखेंगे, तो और चीज़ भारतीय परिवेश में देखें तो 1927 में साइमन कमीशन बनता है। साथ साथ 1928 में भारत में साइमन कमीशन पहुंचता है। तो 1928 में जब भारत में साइमन कमीशन पहुंचा था, तो साइमन कमीशन स्टिप के टाइम पीरियड में, उस टाइम उत्तराखंड में थे स्टिप, साइमन कमीशन का विरोध करने जीबी पंत लखनऊ में जाते हैं। तो इसलिए जो सल्ट क्षेत्र या अल्मोड़ा क्षेत्र से था, हरगोविंद पंत ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। बाकी सारे विरोधों में मैक्सिमम तौर पे देखेंगे तो जीबी पंत का नाम आएगा हम पे, लेकिन इस विरोध में केवल हरगोविंद पंत का नाम आएगा 1928 में। फिर देखिए इस क्षेत्र में और चीज़ें देखिए तो 1929 में गांधी जी की कुमाऊं यात्रा भी देखते हैं हम। 1929 में सेमवर्थ हम गढ़वाल यात्रा भी देखते हैं। ये बाद में जब राजनीतिक जनजागरण उत्तराखंड में करा रहा होगा, तो इस टाइम इस टॉपिक पे खास चर्चा होगी गांधी जी पे। उत्तराखंड में कब कब गांधी जी का आगमन हुआ था। 1915 में हमने हरिद्वार पहली बार देखा था, फिर 1916 में देहरादून, फिर देखिए 1929 में पहले आते हैं कुमाऊं में, फिर आते हैं गढ़वाल में। फिर देखिए उन पर क्या क्या चीज़ें हुई थी उस टाइम पीरियड में, वो बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन 1929 में जब आए थे तो उस टाइम स्टिप का कार्यकाल था। फिर साथ साथ देखें 1929 में भारतीय परिवेश में हो जाता है एक इम्पॉर्टेंट अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के टाइम पीरियड में, लाहौर अधिवेशन 1929 में
जब हुआ था, JL नेहरू की अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग मानी जाती है, पूर्ण स्वराज की मांग मानी जाती है। तो उस टाइम लाहौर अधिवेशन, ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के टाइम पीरियड पे जो कमिश्नर थे स्टिप साहब थे। फिर साथ साथ और देखिए तो 1929 में, 1924 में, एक बात बताना भूल गया मैं शायद पर्ची विडम के टाइम पीरियड में, कि उस टाइम जो चुनाव हुए थे 1923 में, जीबी पंत जी नैनीताल से चुन के आए थे। तो उस चुनाव के बाद 1924 में नायक बालिका के विरुद्ध जो संयुक्त प्रांत असेंबली में जो प्रस्ताव रखा था वो जीबी पंत जी ने रखा था। ठीक इसी के बाद 1929 में नायक बालिका रक्षा अधिनियम, नायक बालिका रक्षा अधिनियम भी जो आया था वो स्टिप के टाइम पीरियड पर आया था। 1929 यूकेपीएससी लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्जाम में इसका आंसर 1929 आया है। कभी कभी किताबों में 1928 भी मिलेगा, तभी हम यूकेपीएससी के साथ चलेंगे। 1929 इसका आंसर माना गया था। आंसर भी शायद क्वेश्चन हमारा उससे उठा था, घनश्याम जोशी से ये क्वेश्चन उठा था शायद लेक्चरर में। फिर देखिए और चीज़ इस टाइम पीरियड में एक होता है पेशावर कांड। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य से सबसे इम्पोर्टेंट पेशावर कांड, नेतृत्व वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। इनके टाइम पीरियड का सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र में देखें तो पेशावर कांड। पेशावर कांड को जो नाम मिलता है हमें पेशावर कांड का, एक और नाम मिलता है किस्सा खानी। किस्सा खानी बाजार में हुआ था, इसलिए किस्सा खानी बाजार कांड के नाम से भी जाना जाता है। जो इसमें नाम आता है चंद्र सिंह गढ़वाली। एक और गढ़वाली मिल जाता तो मैं कब का भारत को स्वतंत्र करा देता। इसी गढ़वाली से मिलके गांधी जी ने कहा था। तो पेशावर कांड आता है। पेशावर कांड के टाइम पीरियड पे जो कमिश्नर होता है स्टिप साहब होते हैं। डेट आएगी पेशावर कांड की कभी तो 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 को जब सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खां उस टाइम लाल कुर्ती आंदोलन चला रहे थे, तो उस टाइम अफगान लोगों का ये लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। पेशावर में तैनात थे चंद्र सिंह गढ़वाली। तो इनसे चंद्र सिंह गढ़वाली से कैप्टन आदेश देता है, इनका कैप्टन इन्हें, कि आप गोली चलाइए इन पे। तो चंद्र सिंह गढ़वाली मना कर देते हैं। पहली बार ऐसा होता कि ब्रिटिश अधिकारी का कोई कहना नहीं मानता है। इन्हें पता था कि इन्हें बाद में कोर्ट मार्शल होना पड़ेगा और कड़ी सज़ा इन्हें होगी, फिर भी इन्होंने गोली नहीं चलाई। एक गट्स थे ना जो, ये थे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली में। तो पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 पेशावर कांड हुआ था। इसे किस्सा खानी बाजारी कांड भी कहते थे। इसमें जो नेतृत्व किया था मैन चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। तो उस टाइम कुमाऊं का कमिश्नर था स्टिप साहब, ये था। फिर इनके टाइम पीरियड में नमक सत्याग्रह, पेशावर कांड से जुड़ा है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह के टाइम पीरियड पे भी जो थे तो वो थे 1930 में। देखिए तो स्टिप साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल ओबीडिएंट मूवमेंट जो हुआ था, उस टाइम भी जो हम पे कमिश्नर आते हैं, कमिश्नर स्टिप साहब आते हैं। फिर साथ साथ और देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के टाइम पीरियड पे भी यही हम पे मिलते हैं। जो भारतीय परिवेश में देखें तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन पे भी यही होते हैं। एक और चीज़, कराची अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जीएस के पर्पज से भी 1931 में होता। सरदार पटेल जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। मूल अधिकार का प्रस्ताव यहाँ पे पास किया जाता है। मूल अधिकार के प्रस्ताव से संबंधित ये था 1931 में। इस टाइम भी जो कमिश्नर होते हैं हमारे कुमाऊं कमिश्नरी के स्टफ साहब थे। साथ साथ और देखिए, अब देखिए थोड़ा बहुत गढ़वाल के परिवेश में आ जाए। तो गढ़वाल के परिवेश में देखिए तो 1928 में हरिकृष्ण रतोड़ी जी गढ़वाल का इतिहास बुक लिख देते हैं। बुकों के प्रति हमारा अधीनस्थ चयन आयोग जो है ना, एक स्पष्ट कंसेप्ट है। बुकें पूछता है, चाहे वो उत्तराखंड के लेखकों की हो। अब थोड़ा आयोग ने अपना पैटर्न चेंज कर लिया है। थोड़ा आप भी आयोग के पैटर्न को पकड़े। पहले डायरेक्ट बुक पूछता था, 2-3 पेपरों में देखिए पिछले तो सन पूछना शुरू कर दिया। 1910 का सन पूछा था, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गैजेटर का भी सन पूछा था। तो एक बात याद रखिए, अब जो क्या पता सन आ जाए इस बात का कि हरिकृष्ण रतोड़े ने गढ़वाल का इतिहास कब लिखा। तो हरिकृष्ण रतोड़े ने गढ़वाल का इतिहास लिखा है 1928 में। गढ़वाल का इतिहास बुक था रतोड़ी की। हरिकृष्ण रतोड़ी की बुक आती है गढ़वाल का इतिहास 1928 में। इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये लिखा गया। बुकों के प्रति थोड़ा स्पष्ट रहिए,
अब राइटर छोड़ अब डेट आनी शुरू हो गई है। पिछले 2-3 एग्जाम में देखिए एग्जामिनर का माइंड पढ़े हुए पैटर्न पकड़े क्या होगा, अगली बार कहीं ये ना आ जाए। साथ साथ कुमाऊं का इतिहास, अभी कुमाऊं का इतिहास भी बताऊंगा कब लिखा है, थोड़ा याद रखिएगा ये बातें। फिर देखिए इनके टाइम पीरियड में 1928 में एक और घटना होती है। 1928 में देखिए गढ़वाल सर्वदलित, गढ़वाल देखिए गढ़वाल सर्वदलित सम्मेलन है। दलित से आप एक बात और नोट कर लीजिए, गढ़वाल में दलितों के बारे में सबसे ज़्यादा बात किसने की, तो सीधा सीधा जो बात आती है गढ़वाल में दलितों से सबसे ज़्यादा बात 1928 में जयानंद भारती इस क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिवेट थे। तो 1928 में गढ़वाल सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था। 1928 गढ़वाल में सर्वदलीय परिषद भी कहते थे, सम्मेलन या कहीं कहीं बुकों में इसे परिषद के नाम से भी उल्लेख किया गया। गढ़वाल सर्वदलित परिषद की स्थापना 1928 में हुई थी। साथ साथ और देखिए तो इबटसन का नेतृत्व में एक बंदोबस्त हुआ था गढ़वाल क्षेत्र में। इबटसन का बंदोबस्त जो था, भूमि बंदोबस्त में मैंने बात की थी 1928 में पौड़ी में। 1928 में इबटसन का बंदोबस्त था, वो पौड़ी में हुआ था। साथ साथ इबटसन साहब का जब नाम ही आ गया था 1930 में, इन्हीं के टाइम पीरियड में 1930 में इबटसन को काले झंडे दिखाए गए थे। इबटसन साहब को काले झंडे दिखाए गए थे 1930 के टाइम पीरियड में, स्टीप के कार्यकाल में। अब देखिए इबटसन साहब को काले झंडे क्यों दिखाए गए। गढ़ केसरी थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद सविनय अवाक्य आंदोलन के टाइम पे विरोध कर रहे थे, लगातार कुछ ना कुछ आंदोलन करते रहते थे, तो इनकी जेल में गिरफ्तारी हुई, तो इन्हें पौड़ी जेल भेजा गया। पौड़ी में उस टाइम थे इबटसन साहब इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते हैं, बहुत कुछ भद्दा व्यवहार इबटसन साहब के द्वारा इनके द्वारा किया जाता है। बाद में किसी तरह लोगों को इस बारे में जानकारी होती कि बहुत गंदा व्यवहार गढ़ केसरी के साथ किया गया, तो लोग उग्र आंदोलन करते हैं। इसी उग्र आंदोलन में लोगों ने इबटसन साहब को काले झंडे दिखाए थे। ये था टाइम पीरियड था 1930 का। तो देखिए 1930 में स्टप साहब का कार्यकाल आता है। फिर साथ साथ अगले कमिश्नर की ओर चलते हैं। तो अगला कमिश्नर, अब देखिए स्टप के बाद अब जो अगला कमिश्नर था, स्टिप के बाद जो अगला कमिश्नर था स्टप साहब थे। LM स्टप साहब कार्यकाल 1931 से 1933 के मध्य, 1931 से 1933 के मध्य इनका कार्यकाल चलता है। तो स्टप साहब के बारे में ज़्यादा हम पे कोई जानकारी उतनी मिलती नहीं है। थोड़ा बहुत उत्तराखंड के परिवेश में देखें तो जयानंद भारती चले थे। एक आता है मेलकम हैली गो बैक जयानंद भारती। डेट आती है 6 सितंबर 1932, 6 सितंबर 1932। इस घटना पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। स्टप साहब के टाइम पीरियड की ये घटना है। पहले तो अमन सभा की स्थापना होती है। अमन सभा की बात करूं तो अमन सभा लैंसडाउन छावनी में जो विरोध हो रहे थे, इन्हें कम करने के लिए अमन सभा की स्थापना की गई थी। अमन सभा यहाँ पे बुला लेती है, मेलकम हैली को बुलाती है। मेलकम हैली जब आते हैं तो बीच परिषद में जब सभा चल रही होती है तो तिरंगा लेके जयानंद भारती बीच सभा से गुजरते हैं। मेलकम हैली गो बैक के नारे लगाते हुए ये चलते हैं, या मेलकम हैली वापस जाओ के ये नारे लगाते हैं। घटना थी 6 सितंबर 1932 की। उस टाइम कुमाऊं कमिश्नरी में कमिश्नर थे स्टप साहब। अब देखिए तो एक घटना तो ये हुई, साथ साथ इसमें एक चीज़ देखिए भारतीय परिवेश में आ जाता है सांप्रदायिक पंचांड। मैकडोनाल्ड का पंचांड भी इसे कहते हैं, सांप्रदायिक पंचांड 1932 भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में आता है। थोड़ा बहुत इसे भी ध्यान दीजिए। फिर देखिए कुमाऊं युवक सम्मेलन, इन्हीं के टाइम पीरियड की एक और घटना हम पे देखिए, कुमाऊं युवक सम्मेलन। सोचिए किसने बनाया होगा, नाम थोड़ा बहुत इंद्र सिंह गढ़वाली केवल नाम है। इंद्र 1955 में थारू स्कूल की स्थापना करेंगे इंद्र सिंह गढ़वाली। 1932 में हो जाती है कुमाऊं युवक सम्मेलन की सम्मेलन 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन होता है, अध्यक्षता करते हैं इंद्र सिंह गढ़वाली। तो ये थे स्टप्स के बारे में, बाकी ज़्यादा जानकारी हम पे मिलती नहीं है। अब स्टप के बाद देखिए अगले कमिश्नर आते हैं हमारे, जो अगले कमिश्नर थे L.O. गोयन साहब का टाइम पीरियड जो मिलेगा, L.O. गोयन साहब का टाइम पीरियड 1933 से 1935 के मध्य L.O. गोयन का टाइम पीरियड मिलता है। L.O. गोयन के टाइम पीरियड पे बात करूं तो सबसे पहले जो हमारा संरक्षण क्षेत्र
मोतीचूर संरक्षण, मोतीचूर वन्य विहार, जैसे एक नाम मिलता है मोतीचूर वन विहार। इनके टाइम पीरियड की एक घटना ये होती है, पहला संरक्षण क्षेत्र था 1935 में बना मोतीचूर वन विहार। फिर देखिए एक चीज़ और आती है 1935 में बाल सभा, सत्याप्रसाद रतोड़ी द्वारा बाल सभा की स्थापना की जाती है। बाल सभा 1935 में सत्याप्रसाद रतोड़ी, नाम आता है सत्याप्रसाद रतोड़ी। इनके टाइम पीरियड की 3 घटनाएं हमने देखी थी। एक देखा था मोतीचूर वन्य विहार 1935 में, 1935 में सत्याप्रसाद रतोड़ी ने बाल सभा की स्थापना की थी। बाद में यही बाल सभा टिहरी में छरोली प्रथा को ख़त्म करेगी। तो ये थे इनके बारे में जानकारी। फिर और देखिए तो इनके बाद जो 20वें कमिश्नर आएंगे, कुमाऊं के जो 20वें कमिश्नर थे इबटसन, 20वें कमिश्नर थे 1935 से 1939 के मध्य इनका टाइम पीरियड रहा था कुमाऊं कमिश्नरी में। तो इबटसन के टाइम पीरियड में अब देखिए क्या क्या बातें हुई थी। इबटसन के टाइम पीरियड में सबसे पहले देखेंगे 1936 में। 1936 में 2 ऐतिहासिक बातें आती है। नंदा देवी का सफल आरोहण, इबटसन साहब के टाइम पीरियड में देखिए 1936 में नंदा देवी का सफल आरोहण होता है। दूसरी बात 1936 में एक और आती है, 1936 में जो हमारा पहला राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में खुलता है, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। उस टाइम जिम कॉर्बेट के नाम पे तो था नहीं, उस टाइम था हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क की स्थापना होती है। अब इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। उत्तराखंड क्या भारत का पहला नेशनल पार्क था, 1936 में स्थापित था। टाइम पीरियड उस टाइम था इबटसन का। ये थे। साथ साथ और चीज़ें देखिए तो 1936 में तीसरी बात आती है इलाहाबाद HC। इलाहाबाद HC ने डोलका पालकी को अवैध माना था। डोला पालकी, जो दलितों को डोला में नहीं बैठना नहीं देते थे, डोला पालकी आंदोलन जयानंद भारती करेंगे बाद में, तो डोला पालकी आंदोलन को अवैध माना था इलाहाबाद HC ने। तो 1936 में उस टाइम भी टाइम पीरियड था इबटसन का। साथ साथ और चीज़ें देखिए तो इस टाइम 1937 में चनौदा, 1937 इन्हीं के टाइम पीरियड पे एक और घटना कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर हो जाती है। चनौदा में क्या था कि चनौदा में एक आश्रम की स्थापना कर देते हैं शांतिलाल द्विवेदी। चनौदा आश्रम भी कहते हैं हम इसे, जो नाम आता है शांतिलाल चनौदा आश्रम की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में 1937 में हो जाती है। अब देखिए इसके बाद अगले वर्ष आ जाए 1938 का टाइम पीरियड हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है इस बारे में थोड़ा बहुत देखिए। 1938 में सबसे पहले देखिए श्रीनगर सम्मेलन क्वेश्चन उठने के ज़्यादा चांसेस हैं। श्रीनगर सम्मेलन इबटसन के टाइम पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण घटना यही था, श्रीनगर सम्मेलन 1938 में होना था। अध्यक्षता की थी प्रताप सिंह नेगी जेल में रहे थे, तो कहते हैं कि कई बुकों में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। पहली बार इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू सम्मिलित हुए थे 1938, अध्यक्षता प्रताप सिंह नेगी, याद रखिएगा। फिर देखिए और चीज़ें देखिए 1939 में तो भारत के राष्ट्रीय परिवेश में देखिए 1 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम पीरियड पे भी इबटसन थे। अब देखिए तो द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया था। अब थोड़ा बहुत टिहरी रियासत में परिवेश में भी घुटे 1900, क्योंकि अभी टिहरी रियासत कराया नहीं, बाद में भी कराऊंगा, उससे भी रिलेट कराऊंगा। थोड़ा बहुत फैक्ट हैं तो फैक्ट याद रखिए। 1936 में इन्हीं के टाइम पीरियड में गणदेश सेवा संघ, आप कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा कि 1938 में हुई थी। पहली बात बता देता हूँ 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1938 में इसे हिमालयन सेवा संघ का नाम दिया गया। इनमें जो नाम आता है श्रीदेव सुमन का नाम आता है। स्थापना गणदेश सेवा संघ की दिल्ली में हुई थी। बाद में 1938 में इसका नाम रख के हिमालयन सेवा संघ कर दिया जाता है। थोड़ा बहुत याद रखिएगा। फिर जो अगली चीज़ आएगी 1939, 23 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939, आप भी बोलिए एक चक्कर, 23 जनवरी 1939 प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है देहरादून में। 23 जनवरी 1948 में
श्रीदेव सुमन की अध्यक्षता में। इसमें भी जो नाम आता है वो आता है श्रीदेव सुमन। प्रजामंडल की अध्यक्षता भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे होती है। फिर देखिए 2 पत्रिकाएं 1939 में आती है इबरसन के टाइम पीरियड में। एक आती है कर्मभूमि जो 1939 में आती है, एक आती है कर्मभूमि, दूसरी देखिए पताका। 1939 में 2 पत्रिकाएं आती है मुख्यतः। एक आती है कर्मभूमि, कर्मभूमि में आती है लैंसडाउन, लैंसडाउन से आती है। इसमें 2 लोगों का नाम मुख्यतः कर्मभूमि में आता है, भैरव दत्त जोशी और भक्त दर्शन। डबल बी से भी कर सकते हैं हम इसे याद, बी स्क्वायर। भैरव दत्त जोशी, भैरव दत्त जोशी और भक्त दर्शन, डॉक्टर भक्त दर्शन। डॉक्टर भक्त दर्शन अवार्ड अब दिया जाता है उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में। जो कॉलेजों में प्रोफेसर होते हैं उनके लिए भक्त दर्शन अवार्ड की व्यवस्था की गई है अब उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो देखिए कर्मभूमि का प्रकाशन 1939 में लैंसडाउन से भक्त दर्शन और भैरव दत्त जोशी ने किया था। साथ साथ 1939 में कुमाऊं क्षेत्र से एक पत्रिका आई थी पताका, शोभन सिंह जीना, शोभन सिंह जीना जी द्वारा ये पत्रिका निकाली गई। शोभन सिंह जीना भारतीय जनसंघ के ये सदस्य थे। वर्तमान में अल्मोड़ा में जो कॉलेज है उसका नाम भी शोभन सिंह जिन्ना कॉलेज हम पे मिलता है। तो 1939 की ये घटनाएं थी। इबरसन का अब कार्यकाल ख़त्म हो गया था। अब इबरसन के बाद जो अगला हम पे कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर आता है वो आता है GL विवियन, GL विवियन। अब चर्चा GL विवियन पे देखिए 1939 से 1941 के मध्य GL विवियन का टाइम पीरियड हम पे मिलता है। तो GL विवियन के टाइम पीरियड पे क्या क्या घटनाएं हुई थी इस बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करनी है हमें। तो GL विवियन 1939 से 1941 के मध्य ये रहते हैं। तो GL विवियन के बारे में सबसे पहले देखिए पौड़ी में सड़क आंदोलन, पौड़ी में सड़क आंदोलन हुआ था इनके टाइम पीरियड में। 1940 में पौड़ी में सड़क आंदोलन हुआ था। उस टाइम जो कमिश्नर होते हैं कुमाऊं कमिश्नरी के विवियन जी होते हैं। साथ साथ इनके और एक देखे तो सरला बहन 1932 में भारत आई थी। 1941 में सरला बहन कौशानी आ जाती है। सरला बहन का कौशानी आगमन होता है 1941 में। 1941 में यहाँ पे एक कुटिया का निर्माण करा देती है। अभी लक्ष्मी आश्रम की बात मैं करूँगा। 1946 है उसका डेट, परीक्षावाणी में थोड़ा बहुत करेक्शन कर लीजिएगा। 1946 लक्ष्मी आश्रम सरला बहन द्वारा बनाएगा। 1941 में यह आई थी। फिर देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारतीय परिवेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। डेट थी 17 अक्टूबर 1940। महाराष्ट्र के पवनार से विनोबा भावे द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया उत्तराखंड क्षेत्र में। उस टाइम विवियन साहब जी कमिश्नर थे कुमाऊं कमिश्नरी के। साथ साथ अब देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह भी देख रहा तो थोड़ा बहुत हम इसी में उत्तराखंड क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे भी बात करेंगे। थोड़ा हमारा ज़्यादा बात करना स्पष्ट होगा क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी थी गांधी जी ने उत्तराखंड में। उत्तराखंड क्षेत्र में विवियन साहब के कार्यकाल में उत्तराखंड क्षेत्र में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लग गई। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह पर रोक लगा दी। जो ये रोक लगी थी इसकी एक डेट आती है हम पे। सीधा सीधा व्यक्तिगत सत्याग्रह उत्तराखंड क्षेत्र में कब गांधी जी द्वारा रोक लगाई गई अभी कभी क्वेश्चन बना नहीं है आयोग में। अभी तक कभी क्वेश्चन इस टाइप का आया नहीं है पर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। 25 जनवरी 1941, 25 जनवरी 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पर गांधी जी रोक लगा देते हैं। रोक लगाने का कारण क्या था? भैखंडी साहब थे, एक भैखंडी साहब गांधी जी पे जाते हैं, गांधी जी से मिल के आते हैं, गांधी जी को डोला पालकी के बारे में बता देते हैं। गांधी जी इस बात को सुन के थोड़ा शब्द रहते हैं, कहते हैं कि ये इतनी मेरे होते हुए गढ़वाल क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था है तब भी आप लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे हैं। तो गढ़वाल के लोगों को व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी मना कर देते हैं, रोक लगा देते हैं कि जब तक डोला पालकी की व्यवस्था समाप्त नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन उत्तराखंड क्षेत्र में नहीं होगा। तो डेट थी 25 जनवरी 1941 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह पे उत्तराखंड में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कारण डोला पालकी था, कमिश्नर विवियन जी थे 1939 से 1941 के मध्य। तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये घटना हुई। फिर अब जब रोक लग गई थी, अब तो रोक लग गई तो उत्तराखंड में राजनीतिक जो नेता थे, जो लोग इस टाइम लैंसडाउन में एक सम्मेलन करते हैं, तो डोला पालकी के विरुद्ध सम्मेलन करते हैं। लैंसडाउन में सम्मेलन होता है। डेट आती है सम्मेलन की, जो सम्मेलन हुआ था 23 फरवरी 1941, 23 फरवरी 1941 में।
लैंसडाउन में सम्मेलन होता। इस सम्मेलन में निर्णय लिया जाता कि अब डोला पालकी को उत्तराखंड क्षेत्र से समाप्त किया जाएगा। अब सब लोग मिलके इस क्षेत्र में डोला पालकी के विरुद्ध अभियान छेड़ेंगे। सारे राजनीतिक लोग आएंगे आगे और डोला पालकी को इस क्षेत्र में समाप्त करने की कोशिश करेंगे। तो ये था लैंसडाउन सम्मेलन, 23 फरवरी 1941 में हुआ था। तो इसी के बाद गांधी जी भी खुश हो जाते हैं। अब खुश क्या होंगे, तो गांधी जी जब खुश होंगे तो 12 मार्च 1941 सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह पे जो रोक लगाई थी गांधी जी अब इसे हटा देते हैं। तो सत्याग्रह पे रोक लगी थी 25 जनवरी 1941 को। फिर 12 फरवरी को उत्तराखंड क्षेत्र के लैंसडाउन में सम्मेलन होता है। फिर सम्मेलन में ये बातें आती है कि अब हम उत्तराखंड क्षेत्र से डोला पालकी को समाप्त करेंगे, क्योंकि 1936 में इलाहाबाद कोर्ट ने भी डोला पालकी को अवैध माना था। तो डोला पालकी को समाप्त करने के लिए ये सम्मेलन होता है 23 फरवरी 1941 को। फिर जब उत्तराखंड से समाप्त हो जाता है, फिर गांधी जी भी अब व्यक्तिगत सत्याग्रह से रोक हटा देते हैं 12 मार्च 1941 में। तो ये था इनके टाइम पीरियड की घटनाएं उत्तराखंड और कुमाऊं कमिश्नरी के भीतर। अब इनके बाद जो अगले कमिश्नर हम पे आते हैं, अगले कमिश्नर हम पे आएंगे केसी एक्टन। एक्टन साहब का कार्यकाल 1941 से 1943 के मध्य एक्टन का कार्यकाल हम पे मिलेगा। एक्टन के बारे में और कुछ नहीं बनेगा, कभी भी ज़्यादातर क्वेश्चन बनेगा तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम जो कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर था वो था एक्टन। भारत छोड़ो आंदोलन, जब भारत छोड़ो राष्ट्रीय प्रवेश में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा था, गांधी जी का अंतिम आंदोलन था एक भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस टाइम जो कमिश्नर थे एक्टन साहब थे, एक्टन साहब के टाइम पीरियड की ये घटनाएं हुई थी। फिर एक्टन साहब के टाइम पीरियड में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ। आज़ाद हिंद फौज उत्तराखंड से 2500 सैनिक आज़ाद हिंद फौज में गए थे, लड़ाई लड़ी थी। उस टाइम पीरियड पे भी एक्टन ही का टाइम पीरियड आता है। फिर एक्टन के टाइम पीरियड पे एक और घटना आती है, सिया सेन का अग्निकांड। सिया सेन का अग्निकांड कई लोग पहली बार सुन रहे होंगे। सिया सेन का अग्निकांड, सिया सेन वर्तमान परिवेश में बात करूं तो चमोली में पड़ता है, नंदप्रयाग के पास वाला क्षेत्र में कहीं सिया सेन नामक जगह है। तो चमोली में हुआ था 1942 में। 1942 में सिया सेन का अग्निकांड चमोली में हुआ था। टाइम पीरियड था एक्टन का। इस की जो नेतृत्व किया था इस सिया सेन के अग्निकांड का वो नाम आता है नारायण सिंह। सिया सेन का अग्निकांड नारायण सिंह। इसी के बाद एक फेमस वक्तव्य आता है, एकला चलो रे, एकला चलो, अकेला चलो रे, एकला चलो रे। एकला चलो रे का नारा भी इन्होंने ही दिया था, नारायण सिंह ने। सिया सेन का अग्निकांड था 1942 में, इन्हीं के टाइम पीरियड पे ये हुआ था। फिर साथ साथ और देखिए तो अब इनके टाइम पीरियड में भारतीय परिवेश में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो कुमाऊं क्षेत्र में भी लगातार क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। 18-19 अगस्त देघाट की घटना सबसे पहले आती है। उस टाइम पीरियड में देघाट की घटना के टाइम पीरियड में कमिश्नर एक्टन थे। फिर 25 अगस्त को जो शहीद हुए थे, बाद में जब राजनीतिकरण, जब उत्तराखंड का राजनीतिकरण पर आ रहा हूँगा उसमें बताऊँगा इन चीज़ों को। 25 अगस्त को हम चले जाते हैं धामगो। 25 अगस्त 1942 को, 1942 की बात कर रहा हूँ मैं, जब भारतीय राष्ट्रीय परिवेश में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 19 अगस्त को देघाट, 25 अगस्त को धामगो या सालम कांड। फिर 5 सितंबर को सल्ट में गोली चलती है। सल्ट जैसे खुमाड़ भी कहते हैं, खुमाड़ साहित्य है। सल्ट और खुमाड़ क्षेत्र में ये कांड होता है। उस टाइम पीरियड भी सल्ट की घटना के टाइम पीरियड एक्टन था, धामगो के टाइम पीरियड एक्टन था, देघाट की घटना के टाइम पीरियड भी एक्टन था। तो एक्टन के बारे में ये चीज़ें हम पे थी। अब देखिए इसके बाद जो अंतिम कमिश्नर जो अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था, 23वें नंबर के कमिश्नर इसके बाद आते हैं। 23वें नंबर के कमिश्नर जो थे W फिनले, अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर। कुमाऊं कमिश्नरी के अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर जो थे W फिनले, अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर। जैसे भारतीय परिवेश में लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर थे, वैसी इसी प्रकार कुमाऊं कमिश्नरी के अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर थे इस टाइम पीरियड पे ये थे फिनले। फिनले के बाद अब इस बारे में फिनले पे जो चीज़ें आती है हम पे ये आती है लक्ष्मी आश्रम। कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना 1946 में सरला बहन द्वारा की जाती है, इन्हीं के टाइम पीरियड में।
फिनले के टाइम पीरियड में सरला बहनदारा कौशानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की जाती है। बाद में एक आश्रम पशुलोक भी आता हम पे। पशुलोक 1948 में, ज़्यादा पशुलोक के बारे में हम पे कुछ मिलता नहीं, लेकिन कहीं पढ़ा मैंने कि 1948 में यूपी सरकार ने ज़मीन दी थी इन्हें पशुलोक में। फिर उसके बाद इस आश्रम के बारे में ज़्यादा पता मिलता नहीं, पशुलोक कब का है, मीरा बहनदारा कब का बनाया गया था, पर 1948 में यूपी सरकार द्वारा ज़मीनें इन्हें दी गई थी। फिर देखिए ये था 1946 में लक्ष्मी आश्रम। परीक्षावाणी में करेक्शन कर लेना थोड़ा बहुत। फिर इनके टाइम पीरियड में देखिए आप श्रीदेव सुमन, टिहरी रियासत अभी शुरू नहीं किया, तब भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। श्रीदेव सुमन, देखिए श्रीदेव सुमन इन्हीं के टाइम पीरियड में 3 मई को, जो श्रीदेव सुमन का आमरण अनशन था, यह आमरण अनशन 3 मई 1939 को 3 मई 1944 को शुरू होता है। उस टाइम कमिश्नर था फिनले। साथ साथ जो इनकी मृत्यु होती है, अब वीरगति को हम इन्हें प्राप्त कह सकते हैं। श्रीदेव सुमन जी जब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो 25 जुलाई उस टाइम उत्तराखंड सरकार अब पौधरोपण दिवस मनाती है। 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु हो जाती है आमरण अनशन के टाइम पीरियड। उस टाइम पीरियड कुमाऊं कमिश्नरी पे बात करूं तो फिनले इस टाइम कमिश्नर रहता है। तो अंतिम ब्रिटिश कमिश्नर था फिनले के टाइम पीरियड पे लक्ष्मी आश्रम बना था कौशानी में। श्रीदेव सुमन जी ने आमरण अनशन किया था 3 मई से, इन्हीं के टाइम पीरियड पे। फिर 25 जुलाई को ये 1944 को शहीद हो जाते हैं। अब 25 जुलाई को उत्तराखंड सरकार इन्हीं के शहीदी दिवस पे पौधरोपण दिवस मनाती है। अब इनके बाद अगला जो आता है, अगला हम पे आता है के.एल. मेहता। जैसे भारतीय परिवेश में हम बात करेंगे तो भारतीय परिवेश में जिस प्रकार से सिराज गोपालाचार्य जी अंतिम गवर्नर थे, उस प्रकार कुमाऊं कमिश्नरी में बात करूंगा तो के.एल. मेहता कुमाऊं कमिश्नरी में अंतिम कमिश्नर थे। जो अंतिम कमिश्नर थे वो थे के.एल. मेहता। प्रथम भारतीय कमिश्नर भी अगर कभी भी आता है, प्रथम भारतीय कमिश्नर कुमाऊं कमिश्नरी में कौन थे, तो हमारा कमिश्नर आता है के.एल. मेहता साहब। के.एल. मेहता साहब के टाइम पीरियड पे पहली बात तो कुमाऊं कमिश्नरी पे जो महत्वपूर्ण आती है हमें, कुमाऊं कमिश्नरी इस टाइम पीरियड स्वतंत्र हुई थी। कुमाऊं कमिश्नरी पे आप लोगों के सबसे ज़्यादा डाउट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अजय रावत 1839 मानते हैं, धामीदी 1816 मानते हैं। बाकी बुक जहाँ से हमने पढ़ा था 1815 में मानते हैं, क्योंकि परीक्षावाणी इन जगहों से जब भी हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जैसे ही नेपाल के बाद कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना होती है, कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना के साथ साथ इस टाइम पीरियड में कुमाऊं कमिश्नर आ जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप अकॉर्डिंग टू अपने ऑप्शन ही उठाना कि कुमाऊं कमिश्नरी का क्या, क्योंकि अजय रावत जी मानेंगे तो नॉन रेगुलेशन एक्ट के बाद कुमाऊं कमिश्नरी को स्वतंत्र मानते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत डाउट है, क्या आंसर आएगा इस पर थोड़ा बहुत आप भी देख लेना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना उस दिन, अगर आपको सही लगेगा तो जो ऑप्शन आपको लगेगा सही है तो करिए, क्योंकि किताबों में बहुत विवाद है इस क्वेश्चन पे। फिर देखिए ये थे कुमाऊं के अंतिम कमिश्नर के.एल. मेहता। तो आज हम पे लगभग ब्रिटिशकालीन जो टाइम पीरियड था, ब्रिटिश काल में क्या क्या सुधार हुए थे, क्या क्या चीज़ें थी, हमने सारा कवर करा दिया कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत। सारे फैक्ट जितने थे सब फैक्ट मैं लगभग आपके बीच लेके आया हूँ। थोड़ा बहुत पहली 2 कमिश्नरी में थोड़ा बहुत जल्दीबाजी में वो वीडियो बनी थी, उन पर उतने फैक्ट मैं दे नहीं पाया। उम्मीद करूँगा कि एग्ज़ाम टाइम से पहले आप लोगों के बीच ज़रूर फैक्ट लेके आऊँगा। चलो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हम अब सीधा टिहरी रियासत जाएंगे, फिर उसके बाद उत्तराखंड में पुनर्जागरण देखेंगे, उत्तराखंड के राजनीतिक विरोध देखेंगे। राजनीतिक विरोध के साथ साथ हम उत्तराखंड को अब एक अलग सा स्टेट बनाने के तक उत्तराखंड का इतिहास पढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद रहेंगी आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।